नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम मनोज परगन, एमएससी इन केमिस्ट्री। और आज हम यहाँ पे बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस और इट इज फॉर स्पेशली एलिफेटिक अमाइंस। आप यू नो वेरी वेल अबाउट द अमाइंस। अमाइंस जो होते हैं उनके अंदर जब हम अमोनिया में से, दिस इज NH3 एंड दिस इज अमोनिया, अमोनिया में से जब हाइड्रोजन को निकाल के हम जहाँ यहाँ पे अल्किल ग्रुप लगाते हैं तो इट इज कॉल्ड अमाइंस। और अमाइंस आर बेसिक अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस जी कहते थे, क्या कहते थे लेविस जी? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं ऐसे जो कंपाउंड्स रहेंगे दे आर कॉल्ड बेसिस अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट। तो ये जो अमोनिया है या जो अमाइंस है इसके ऊपर रहती है एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, और जब भी कोई H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है वो इस नाइट्रोजन की लोन पेयर के ऊपर अटैक करता है, अटैक किए बराबर ये नाइट्रोजन उसकी लोन पेयर इसको देता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है एंड दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो अमाइंस बेसिक इन नेचर क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, ये जो अमाइंस है तो अमाइंस की बेसिसिटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? तो अमाइन की डेफिशिएंसी फर्स्ट फैक्टर है दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। अब सबसे पहले ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ये हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे अमाइंस में अगर हम देखेंगे दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू अल्किल, अल्किल को अटैच्ड है बट बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और नाइट्रोजन की है 3। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके तरफ जाते हैं? नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ जाने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज एंड दिस स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट्स कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे ये जो अल्किल है दैट अल्किल शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया एंड नाइट्रोजन शो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि निगेटिव चार्ज आया। तो इस तरह ये अल्किल ग्रुप्स जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। और ये अमाइंस बेसिक कब रहेंगे? जब उसके ऊपर लोन पेयर रहेगी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि हमारे पास 3 टाइप के अमाइंस है डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोजन रिप्लेस। जब हम एक रिप्लेस करते हैं तो इट इज प्राइमरी अमाइन, दूसरा रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी सेकेंडरी अमाइन, तीसरा रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी टर्शरी अमाइन। ऐसे हमारे पास 3 टाइप के अमाइंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब यहाँ पे प्राइमरी में सिर्फ एक अल्किल ग्रुप लगा हुआ है और सेकेंडरी में 2 अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं और टर्शरी में 3 अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे कैसा है कि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बराबर। किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन? जो भी आने वाला H पॉजिटिव है उसको नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अगर उसको नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आने वाले हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बराबर, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग गए तो वो उसकी डोनेटिंग पावर को बढ़ाएगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। समझो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट समझते हो ना आप, जो लोगों को मदद करती है। अब वो खुद के पैसे से लोगों को मदद कर रहा है, लेकिन क्या हो गया, उसका इतना अच्छा काम देख के कुछ लोग, जो आजू बाजू के कुछ लोग, अच्छे लोग, उन्होंने देखा कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो उन्होंने वो जो ट्रस्ट जिसने चालू की उसको पैसा देना शुरू कर दिया। अब उनके पैसा देने की वजह से इसकी पैसे देने की मतलब लोगों को मदद करने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी बढ़ेगी और इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। उसी तरह यहाँ पे भी जब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स ज्यादा लग जाएंगे तो इस नाइट्रोजन की हाइड्रोजन को लोन पेयर देने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी और इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट, as the number of alkyl group attached to nitrogen increases, their basic nature increases, and so we can say the basic nature of aliphatic amines
basic nature of amines is directly proportional to the number of alkyl group. जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी रहनी चाहिए. दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओनली विच इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज इट शोज द प्लस आई. और इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट में शॉर्ट में लिखा है बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई. इफेक्ट जो शो करने वाले ग्रुप है उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और एज द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी इंक्रीजेस. कीप इन योर माइंड दिस इज अकॉर्डिंग टू ओनली इंडक्टिव इफेक्ट. जहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, वो सिर्फ अकेले अल्किल ग्रुप है, उस केस में हम कहेंगे कि जो टर्शरी अल्किल ग्रुप अकॉर्डिंग टू ओनली इंडक्टिव इफेक्ट क्या होना चाहिए. टर्शरी अमाइन is more basic than secondary amine is more basic than primary amine. ठीक है, is more basic than ammonia. क्योंकि ये अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ाते हैं, मतलब बेसिसिटी बढ़ाते हैं. चलो ये हो गया फर्स्ट रीजन वी हैव दैट टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड दैट. लेकिन अभी इन एक्वियस सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन जब पानी वहां पे सॉल्वेंट होगा तो ये पानी क्या करता है कि जब आई जस्ट टेक हियर द एग्जांपल ऑफ अमोनिया. तो ये अमोनिया जो है, अमोनिया जब H पॉजिटिव अमोनिया की लोन पेयर के ऊपर अटैक करता है तो इट फॉर्म्स द NH4 पॉजिटिव. ये NH4 पॉजिटिव बनाता है और ये जो NH4 पॉजिटिव वहां पे बना है, दिस पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है. तो यू नो वेरी वेल अबाउट द वाटर. दिस वाटर दिस कैरी डेल पॉजिटिव एंड वाटर कैरी ऑक्सीजन कैरी डेल नेगेटिव. इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड एज इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, सो इस तरह ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा with the water molecule, and because of forming this hydrogen bond this ammonium ion gets stabilized. और इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4. तो इसलिए अमोनिया का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा. अगर हम अब इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूं, अगर हम ठीक है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना रहा है? 4 आफ्टर एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव. अगर मैं प्राइमरी अमाइन लूंगा तो यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप आएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो उसका जो अमोनियम बनेगा वो प्राइमरी अमाइन का जो अमोनियम बनेगा वो सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. अगर फिर से एक अल्किल आ गया तो इट विल फॉर्म द सेकेंडरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन जो रहेगा दैट R2NH इट विल फॉर्म ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एंड अगर मैंने टर्शरी अमाइंस लिया, टर्शरी अमाइन, तो यहाँ पे ये सिर्फ इसका जो अमोनियम रहेगा इट विल फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड. और इसलिए इसका जो अमोनिया का है उसमें वाटर वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाता है और इसलिए उसका जो अमोनियम बनेगा आफ्टर एक्सेप्टिंग द H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद इसका जो अमोनियम बनेगा उस अमोनियम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी और इसी को हम कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट. तो ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस की वजह से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद अमोनिया का अमोनियम जो रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है. और हमारा एक कॉन्सेप्ट है एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल. हर कोई स्टेबल होना चाहता है और ये भी स्टेबल होना चाहता है. तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये अमोनिया का मतलब अमोनिया का जो अमोनियम है वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इसलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा रहेगी. और इसलिए बाय सॉल्वेशन इफेक्ट अगर हम देखेंगे, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, बाय सॉल्वेशन इफेक्ट H पॉजिटिव लेने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल बन सकता है? H पॉजिटिव लेने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल बन सकता है? अमोनिया, क्योंकि वो
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 इन एक्वियस सॉल्यूशन, और इसलिए अमोनिया की H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहेगी, और इसलिए अमोनिया की बेसिसिटी भी सबसे ज्यादा रहेगी। उससे कम किसकी रहेंगी? प्राइमरी अमाइंस की, और उससे कम रहेगी सेकेंडरी अमाइंस की, और सबसे कम रहेगी टर्शरी अमाइंस की बेसिसिटी। So this will be a decreasing order of basicity of different amines. So ammonia will be more basic than primary amine, will be more basic than secondary, will be more basic than tertiary amines. तो इस तरह उनका decreasing order of basicity होगा according to the which effect? Solvation effect. अब solvation effect के अनुसार इसकी ज्यादा है, और प्लसा इफेक्ट के अनुसार इसकी सबसे कम है, और इसलिए ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ज्यादा है और इसकी सबसे कम है। तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों को, दोनों साइड से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हियर अमोनिया, देन प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन एंड देन टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पे बेसिसिटी इधर बढ़ रही है और यहाँ पे बेसिसिटी इधर, जैसे इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर लिखूं तो अमोनिया की सबसे ज्यादा है और टर्शरी अमाइन की सबसे कम है। तो यहां पे बढ़ रही है, इधर इधर बढ़ रही है, इधर इधर बढ़ रही है, और इसलिए बीच में कौन आता है? सेकेंडरी अमाइन। इधर बढ़ रही है इंक्रीज बाय सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट से इधर बढ़ रही है और इंडक्टिव इफेक्ट से इधर बढ़ रही है, और इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो यहां पे उसकी कैसी रहेगी? सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब ना उसका मानेंगे ना इसका मानेंगे, बीच वाला जो रहेगा उसके लिए दोनों भी केसेस मैक्सिमम रहेंगी, बीच वाले के लिए दोनों भी केसेस मैक्सिमम रहेंगी, और इसलिए ठीक है यहाँ पे इधर बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये ऐसा मैक्सिमम रहेगा और यहाँ पे ये भी मैक्सिमम रहेगा। तो सेकेंडरी वाला जो है, तो सेकेंडरी वाले की जो बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक, सेकेंडरी इज मोर बेसिक, और ये डिपेंड करता है अल्किल ग्रुप कौन सा है। अल्किल ग्रुप अगर कैसा है? दिस अल्किल ग्रुप इज मिथिल। अगर ये अल्किल ग्रुप मिथिल है तो मिथिल में आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अब इन दोनों इफेक्ट को अगर हमने कंबाइन किया तो मिथिल में सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी अमाइन, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्शरी, और सबसे कम है अमोनिया। तो जब मिथिल है तो सेकेंडरी का सबसे ज्यादा, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम टर्शरी, और सबसे कम अमोनिया। और अगर इथिल है, इसमें भी सेकेंडरी का सबसे ज्यादा, दोनों केस में सेकेंडरी का सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन मिथिल जो छोटा है, इथिल जो बड़ा है, तो मिथिल में आपको एक कोडवर्ड, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। मिथिल स्मॉल है और इसलिए छोटा नंबर कौन है? 13। तो आप ऑर्डर ध्यान में रखेंगे 213, 213, 2 से 13। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर आप ध्यान में रखेंगे 213। काय के लिए? मिथिल के लिए, क्योंकि मिथिल छोटा है, बराबर, और इथिल बड़ा है, तो इसको उल्टा कर देंगे 231। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे कि इफ यू वांट टू राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन एंड अमोनिया, तो मिथिल वाले अमाइंस अगर है तो क्या मिथिल छोटा है तो 213, और इथिल वाला है तो 213 को उल्टा कर दिया तो 31 हो गया, तो 231। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और बेसिसिटी प्लसा इफेक्ट बढ़ाती है, और सॉल्वेशन, वाटर, अमोनिया के वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा लगते हैं, तो अमोनिया में सॉल्वेशन ज्यादा है और इसलिए उसकी भी बेसिसिटी ज्यादा है, और इसलिए ना ये वाला आया ना ये वाला आया, सेकेंडरी का सबसे ज्यादा, ये ध्यान में रखना है। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें, तो सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होती है वो होती है डाइथिल अमाइन की
फिर ट्राईइथिल अमाइन की, फिर डायमिथिल अमाइन की, फिर इथिल अमाइन, फिर मिथिल अमाइन, फिर ट्राईमिथिल अमाइन एंड दिस इज NH3। ये भी आपको इन दोनों का कंबाइंड ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब सॉल्वेशन नहीं होता, हमने देखा है when there is no सॉल्वेशन नहीं होता, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट जब है तो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट अगर है तो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके अपोजिट अगर -I इफेक्ट, -I किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे मैंने मिथिल लगाया और इसको क्लोरीन लगाया, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, कार्बन की 2.5, किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो क्लोरीन शो -I, और उसकी वजह से इसकी इधर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएंगी, और इधर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अगर कम हो गई तो इसका बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। और इसलिए क्लोरीन जितने ज्यादा रहे उतना ज्यादा -I इफेक्ट उधर रहेगा, और -I इफेक्ट अगर ज्यादा रहा तो बेसिसिटी क्या हो जाएंगी? कम। सो ध्यान में रखेंगे, तो क्लोरीन शोज -I, तो -I वाले उसके आजू बाजू में भी रहे तो वो बेसिसिटी को कम करेंगे, -I वाले बढ़े तो बेसिसिटी क्या हो जाएंगी? कम। और इसलिए इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक भी क्लोरीन नहीं है, और इसलिए इसका -I सबसे कम है, -I सबसे कम है तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक क्लोरीन है तो क्या हो गया? -I थोड़ा सा बढ़ गया तो बेसिसिटी थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और इसके वजह से -I बहुत बड़ा, तो बेसिसिटी बहुत कम हो गई। ठीक है, और अभी इसमें अगर देखेंगे -I, यहाँ पे तो तीनों क्लोरीन सेम थे, लेकिन अगर ये ग्रुप डिफरेंट भी रहे तो क्या होता है? जिसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा होता है उसकी बेसिसिटी सबसे कम। तो अगर हमारे पास कौन है? क्लोरो, फ्लूरो और साइनो, तो साइनो का विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका विड्रॉइंग पावर बहुत ज्यादा है, इसका उससे कम और इसका सबसे कम। और इसलिए जब यहाँ पे इथिल में जब साइनो लगा रहेगा तो उसका बेसिक नेचर मतलब -I सबसे ज्यादा है, और -I ज्यादा होने की वजह से बेसिक नेचर कम है। फ्लूरो का उससे -I थोड़ा कम है तो बेसिक नेचर थोड़ा ज्यादा है, और क्लोरो का -I बहुत कम है इसलिए इसका बेसिक नेचर ज्यादा है। तो दिस इज अबाउट द व्हाट बेसिक नेचर्स ऑफ डिफरेंट अमाइन, एंड ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। और दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, दैट इज बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द +I एंड सॉल्वेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -I एंड स्टेरिक इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट इज टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसलिए उसकी बेसिसिटी कम हो गई। अब हम देखेंगे नीट के कुछ क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन में ले रहा हूं अभी, और एरोमेटिक अमाइंस की बेसिसिटी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना, तो मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, एरोमेटिक अमाइंस की बेसिसिटी के लिए, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप अमाइंस में सबसे पहले मिथिल देख लेंगे, तो मिथिल अमाइंस है, तो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है। जब मिथिल अमाइन आते हैं तो क्या होता है? मिथिल छोटा है तो सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा है, ये तो क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि मिथिल छोटा है तो छोटे के लिए 13, तो 2 1 3, तो सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी, तो यहाँ पे ये प्राइमरी आया इसलिए ये गया, यहाँ पे सेकेंडरी आया, करेक्ट है, तो सेकेंडरी 2 1 3, फिर ये प्राइमरी और टर्शरी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया, मिल गया, 1 सेकंड में आंसर तैयार। ठीक है, तो छोटे 2 1 3, बड़ा इथिल, तो बड़े इथिल के लिए क्या रहेगा? 2 3 1। तो ये छोटी सी बात ध्यान में रखना है, या तो सबसे ज्यादा टर्शरी है तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे भी टर्शरी है तो पॉसिबल ही नहीं है, ओनली 1 करेक्ट आंसर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इंपॉर्टेंट चीज कमेंट करना। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, आई एम मनोज परगन, MSc in chemistry,
आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए, कुछ डाउट्स है तो यू कैन कमेंट और मैं उसके ऊपर नए वीडियो बनाऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।